नमस्कार दोस्तों, ग्लोबल न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं रोहित कोहली। आप बिल्कुल सही पढ़ रहे हैं। भारत ने डब्ल्यूटीओ को बोल दिया है कि आप हमसे ज़बरदस्ती किसी भी एग्रीमेंट पर साइन नहीं करवा सकते हैं। क्या है पूरा मामला, इसी को हम डिटेल में जानेंगे। बट वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट तो बनती है, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब शेयर लाइक कीजिए और बेल आइकन को बजाना मत भूलिएगा। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, आज के समय अगर इंटरनेशनल लेवल पर कोई पावरफुल संगठन है तो वो है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, जिसे डब्ल्यूटीओ भी कहते हैं। क्योंकि डब्ल्यूएचओ, यूएन, इनको तो कोई देश सीरियसली लेता है नहीं, बल्कि दो बातें और सुना देता है। बट डब्ल्यूटीओ जो 1995 में बना था और जिसका हेडक्वार्टर स्विट्जरलैंड के जिनेवा शहर में है, और फिलहाल अभी के लिए 164 देश डब्ल्यूटीओ के फाउंडिंग मेंबर है, जिसमें भारत का नाम भी शामिल है। वैसे भी भारत ने शुरुआत में ही जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड एग्रीमेंट पर साइन कर लिया था। अब बताता हूँ डब्ल्यूटीओ की असली ताकत के बारे में। बेसिकली डब्ल्यूटीओ डिक्टेट करता है कि सभी कंट्रीज़ को अपने किसानों की कितनी हेल्प करनी है, इंटरनेशनल ट्रेड कैसे होगा, इंटरनेशनल लेवल पर इन्वेस्टमेंट किस तरीके से करेंगे। इसके लिए डब्ल्यूटीओ ने बहुत सारे एग्रीमेंट बना रखे हैं, जैसे ट्रिम्स। आपको याद होगा कि भारत ने टिकटॉक बैन कर दिया था, तब चाइना इस डिसीजन के खिलाफ डब्ल्यूटीओ चला गया था और कहा डब्ल्यूटीओ ट्रिम्स के अकॉर्डिंग भारत टिकटॉक पर बैन नहीं कर सकता। इस पर भारत ने कहा कि डिजिटल ट्रांजैक्शन ट्रिम्स के अंडर नहीं आते हैं, और यहाँ चाइना को मुंह की खानी पड़ी थी। ट्रिप्स एग्रीमेंट के अंदर कॉपीराइट, पेटेंट जैसे मुद्दे कवर हो जाते हैं। यहाँ तक तो ठीक है, बट जैसे ही एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर की बात आती है तो भारत और डब्ल्यूटीओ की फाइट स्टार्ट हो जाती है। देखिए, भारत के कॉमर्स मिनिस्टर पीयूष गोयल कहते हैं कि डब्ल्यूटीओ का ये एग्रीमेंट इस तरीके से बनाया है कि इसका फ़ायदा सिर्फ डेवलप्ड कंट्रीज़ को मिलता है, जबकि डेवलपिंग कंट्रीज़ को नुकसान उठाना पड़ता है। दरअसल डब्ल्यूटीओ ने इस एग्रीमेंट में सभी देशों की सरकारों को यह कह रखा है कि सिर्फ 10% ऑफ द वैल्यू ऑफ प्रोडक्शन, मतलब जितनी फसल आप उगाते हो उसका 10% तक ही आप अपने किसानों की हेल्प, सब्सिडी या फिर उनके बैंक अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र कर सकते हो, जिससे इंटरनेशनल ट्रेड में इक्वालिटी बनी रहे। और अगर इससे ज़्यादा किसी ने हेल्प की तो डब्ल्यूटीओ फिर उस देश के खिलाफ एक्शन लेगा। अब ये रूल डेवलप्ड कंट्रीज़ को तो सूट करता है, बट भारत जैसे देशों में जहाँ किसानों की फाइनेंशियल पोजीशन उतनी अच्छी नहीं है, उनको तो हेल्प करनी पड़ती है। जानकारी के लिए बता दूं, भारत पहला ऐसा देश बनाया है जिसने अपने किसानों की मदद करने के लिए इस रूल को तोड़ दिया है। भारत ने अपने आप को डिफेंड करने के लिए डब्ल्यूटीओ से बाली पीस क्लॉज का यूज़ किया है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि डब्ल्यूटीओ तो बड़ा जालिम है, किसी की मदद करने नहीं देता है। मैं आपको बताता हूँ। मान लीजिए श्रीलंका और भारत चावल एक्सपोर्ट करते हैं, बट क्योंकि भारत के पास विदेशी मुद्रा, फॉरेन करेंसी बहुत ज़्यादा है श्रीलंका के मुकाबले, तो भारत ज़्यादा सब्सिडी दे सकता है, श्रीलंका दे ही नहीं पाएगा। ऐसे तो भारत ज़्यादा मार्केट डोमिनेट करेगा। इसलिए इक्वलिटी बनाने के लिए डब्ल्यूटीओ ने ऐसा रूल बना रखा है। इस पर भारत का कहना है कि हम जो फसल उगाते हैं उसका मैक्सिमम हिस्सा तो हमारी इंटरनल कंजप्शन के लिए होता है, तो फिर प्रॉब्लम क्या है आपको, हम किसानों की मदद करते हैं। और देखिए, ये फाइट और ज़्यादा बढ़ने वाली है, क्योंकि अब तो डब्ल्यूटीओ फिशिंग बिजनेस पर भी सब्सिडी कट करने को कह रहा है। इस पर भारत ने कहा है कि ऐसे तो आप किसानों को बर्बाद कर दोगे। और सिर्फ भारत ही नहीं, चाइना समेत बहुत सारे G33 कंट्रीज इस फिशिंग सब्सिडी कट के खिलाफ खड़े हो गए हैं। डब्ल्यूटीओ भारत पर काफ़ी ज़्यादा प्रेशर डाल रहा है। तब पीयूष गोयल ने यह कह दिया है कि अगर डब्ल्यूटीओ ने एग्रीमेंट बना भी लिया है तो किसी में दम नहीं है भारत पर प्रेशर डालकर उस पर साइन करवा ले। आज के लिए वीडियो में सिर्फ इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।